तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2021 टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में टाइम और वर्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी-बारी से सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर रहा है। अब 24 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 24 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120 और टोटल वर्क हो जाएगा 120 का। तो ए किसी कार्य को 5 दिन में करेगा, नहीं ए का कार्य ए पर डे जो है सो 5 काम करेगा और बी पर डे हो जाएगा 3 काम करेगा। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी जो है सो एक साथ 8 दिन तक काम कर रहा है। तो 8 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा? ए पर डे 5 काम कर रहा है, बी पर डे 3 काम कर रहा है। तो 8 दिन में 64 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया है। तो शेष काम कितना बचा है? शेष काम बचा है 120 और माइनस का हो जाएगा 64, 56 कार्य जो है 56 यूनिट कार्य शेष बचा है। छप्पन यूनिट कार्य शेष बचा है और सी शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा कर लेता है। सी जो है 14 दिनों में शेष कार्यों को पूरा कर रहा है। तो सी का पर डे का काम कितना हो जाएगा? सी का पर डे का काम हो जाएगा 4, यानी कि सी 4 काम जो है सो डेली कर रहा है। तो एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 120, इसका 75% भाग निकालेंगे। 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 4 तिया 12, 30 तिया हो जाएगा 90। अब ये 90 यूनिट काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में करेगा? तो ए और सी का पर डे का काम हो जाएगा कितना? ए का पर डे का काम हो जाएगा 5 और सी का पर डे का काम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 9। तो फिर ए और सी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करेगा और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम और अनिल इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा अनिल और वरुण इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। वरुण और श्याम एक काम को 3 दिन में कर रहा है। श्याम और अनिल इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं और अनिल और वरुण इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क ले लेंगे 12 का। तो वरुण और श्याम का पर डे का काम कितना हो जाएगा? पर डे का काम हो जाएगा 4। श्याम और अनिल का पर डे का काम हो जाएगा 3 और अनिल और वरुण का पर डे का काम हो जाएगा 2। फिर अनिल अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? 2 इंटू हो जाएगा 2 इंटू वरुण श्याम प्लस हो जाएगा अनिल इक्वल टू हो जाएगा 4, 3, 2। 2 इंटू वरुण श्याम अनिल इक्वल टू हो जाएगा 4, 3, 7, 9। तो वरुण श्याम और अनिल इक्वल टू हो जाएगा
9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 4.5। तो अनिल अकेले कितने दिन में करेगा? तो वरुण और श्याम पर डे कितना कर रहा है? वरुण और श्याम पर डे 4 काम कर रहा है। तो 4 प्लस अनिल इक्वल टू 4.5। ए इक्वल टू हो जाएगा 4.5 माइनस का 4। ए बराबर में हो जाएगा 0.5। तो अनिल का हो जाएगा 0.5 और अनिल अकेले इस काम को 12 काम को 0.5 पॉइंट हटाएंगे 0, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। तो अनिल अकेले कितने दिन में कर रहा है? अनिल अकेले इस काम को 24 दिनों में कर रहा है और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो वो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ए एक साथ कार्य करते हुए ए, बी और सी किसी कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है और बी अकेला उसे 6 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो अकेला सी उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा? सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 3 घंटे में समाप्त कर रहा है। ए अकेला उसी कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर रहा है और बी अकेला उसी कार्य को 6 घंटे में समाप्त कर रहा है। तो अकेला सी उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा? अब इस तीनों का टोटल आवर हो जाएगा। टोटल आवर हो जाएगा 6 का। तो ए बी सी का पर आवर हो जाएगा कितना? 8। ए का पर आवर कितना हो जाएगा? 3 और बी का पर आवर हो जाएगा 4। तो सी अकेला कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा? तो सी का निकालेंगे। तो ए बी सी का पर आवर कितना हो रहा है? 8। ए और बी का कितना हो रहा है? 4 और 3 7 प्लस का सी 8। सी बराबर में हो जाएगा 1। सी जो है सो पर आवर 1 घंटा काम करता है और अकेला सी कितने घंटे में समाप्त कर लेगा? तो अकेला सी 24 बट्टे हो जाएगा 1, 24 आवर में 24 घंटे में और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को सी अकेले 2 दिन में पूरा करता है। तो बी और सी एक साथ उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है। अब टोटल वर्क लेंगे तो 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24 और टोटल वर्क हो जाएगा 24। ए का पर डे का काम कितना हो जाएगा? ए का पर डे का काम हो जाएगा 4 और बी का पर डे का काम हो जाएगा 3 और वे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी जो है सो एक साथ 3 दिन तक कार्य कर रहा है। तो 7 गुने 3 21, 3 दिन में 21 यूनिट काम कर लिया और शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 24 माइनस 21। तो 3 यूनिट काम शेष बच गया है और शेष कार्य को सी अकेले 2 दिन में कर रहा है। सी अकेले शेष कार्य को 2 दिन में कर रहा है। तो सी का पर डे का वर्क हो जाएगा 3/2। 3/2 काम वो पर डे कर रहा है। तो बी और सी एक साथ उसी कार्य के 24 कार्य है उसके 3/4 भाग को कितने दिनों में करेगा? तो 4 छक्के हो जाएगा 24 और 6 हो जाएगा 18 और फिर बी और सी निकालेंगे। तो बी पर डे कितना कर रहा है? बी पर डे कर रहा है 3 काम और सी पर डे कर रहा है 3/2 काम। तो फिर हो जाएगा 9/2 इक्वल टू हो जाएगा 18। 9 दूनी हो जाएगा 18, 2 दूना 4। तो बी और सी मिलकर 4 दिन में उस काम को करेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ए और बी क्रमशः 80 दिनों और 96 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया। सी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
ए किसी कार्य को 80 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 96 दिनों में करता है। तो अब 80 और 96 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 480 और टोटल वर्क हो जाएगा 480 का। तो ए पर डे कितना काम करेगा, ए पर डे 6 काम करेगा, और बी पर डे कितना काम करेगा, बी पर डे 5 काम करेगा। ए पर डे 6 काम कर रहा है, बी पर डे 5 काम कर रहा है। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया। तो ए बी सी साथ मिलकर उस काम को 32 दिनों में पूरा कर लिया। तो फिर ए बी सी का पर डे का काम कितना हो जाएगा, ए बी सी का पर डे का काम हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 32। तो ए बी सी का पर डे का काम हो जाएगा 15। ए बी सी 15 काम पर डे कर रहा है, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए और बी पर डे कितना काम कर रहा है, ए और बी पर डे 6 और 5 हो जाएगा 11 काम पर डे कर रहा है, और तीनों मिलके 15 दिन में कर रहा है। तो सी का हो जाएगा पर डे का काम हो जाएगा 15 माइनस 11। सी 4 काम पर डे कर रहा है, तो सी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो सी अकेला इस कार्य को 480 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4। तो सी अकेला इस कार्य को करने में 120 दिन लेगा, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ए एक साथ काम को 7 सही 1/2 घंटे में कर सकता है, बी वही काम 10 सही 1/2 घंटे में कर सकता है। अगर वे एक साथ 3 सही 1/2 घंटे तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। तो सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में करता है, बी उसी काम को 10 सही 1/2 घंटे में करता है। अगर वो एक साथ इतने घंटे तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। तो फिर हो जाएगा 14, एक हो जाएगा 15/2 और हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 21/2 और हो जाएगा। अब 15 और 21 का एलसीएम लेंगे, तो फिर हो जाएगा 105, टोटल आवर हो जाएगा 105 का। तो फिर ए का पर आवर हो जाएगा 105 गुने का हो जाएगा 2 बट्टे का हो जाएगा 15, और बी का पर आवर हो जाएगा 105 गुने का 2 बट्टे का हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 सत्ते और 7 दूनी 14, और 21 पंचे और 5 दूनी 10। तो फिर ए का हो जाएगा 14 पर आवर और बी का हो जाएगा 10 पर आवर। अगर वे एक साथ 3 सही 1/2 घंटे तक काम करते हैं, तो ए और बी साथ मिलकर 3 सही 1/2 घंटे तक काम किया। तो ए और बी का कितना हो जाएगा, 14 और प्लस का 10 इंटू का हो जाएगा 7/2, तो हो जाएगा 24 इंटू का 7/2, 12 दूनी हो जाएगा 24 और 12 सत्ते हो जाएगा 84। तो फिर ए और बी का हो जाएगा 84। तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। 105 में से 84 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 और हो जाएगा 2 21, शेष भाग 21/105, 1/, हो जाएगा 5। तो काम का 1/5 भाग शेष बचा है, और ऑप्शन नंबर 2 सही है।